बढ़ते हैं आगे, यहां से रुख सीधा लखनऊ का करेंगे। लखनऊ में लगे अखिलेश यादव के नए पोस्टर्स पर लिखा, आपको बता दें कि 27 के सत्ताधीश। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अखिलेश के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी नेता जयराम पांडे ने ये पोस्टर लगाए हैं। एसपी कार्यालय के बाहर इन पोस्टर को लगाया गया है। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का जन्मदिन है और इसी मौके पर अखिलेश यादव के नए पोस्टर्स एसपी कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जिन पोस्टर को लगाया गया है एसपी कार्यालय के बाहर, जिसमें उन्हें 27 का सत्ताधीश बताया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। ये पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए गए हैं एसपी कार्यालय के बाहर। लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से ये जानकारी, जहां पर अखिलेश यादव के नए पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है 27 के सत्ताधीश और इन पोस्टर्स के जरिए एक मैसेज यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी नेता जयराम पांडे की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। एसपी कार्यालय के बाहर इन पोस्टरों को लगाया गया है। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का जन्मदिन है और इसी मौके पर अखिलेश यादव के नए पोस्टर्स एसपी कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। यानी कि आने वाले चुनावों को लेकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई इन पोस्टर्स के जरिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। चुनावों को लेकर पहले से ही तैयारी के मूड में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है और अब इन पोस्टर्स के जरिए एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश यहां पर की जा रही है, जिसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। उनकी जो फोटो है वो भी इस पोस्टर पर लगाई गई है। पोस्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अखिलेश के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे ने इन पोस्टरों को लगाया है। तो एसपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पोस्टरों को लगाया गया है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का जन्मदिन है और इसी मौके पर इन पोस्टर्स को समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाया गया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इन पोस्टर्स में 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को बताया गया है और एक क्लियर मैसेज इन पोस्टर्स के जरिए देने की कोशिश यहां पर की गई है। धीरज त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर। धीरज, क्या कुछ जानकारी? ये पोस्टर हम देख रहे हैं एसपी कार्यालय के बाहर, इन पोस्टर को लगाया गया है। अखिलेश यादव की तस्वीर है इसमें और 27 का सत्ताधीश इसमें अखिलेश यादव को दिखाया गया है। यानी कि एक सीधा सीधा मैसेज यहां पर पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को नए अवतार में दिखाने की कोशिश की गई है और 27 का सत्ताधीश उन्हें बताने की कोशिश की गई है और बाकायदा नए पोस्टर लगाकर नए अवतार में अखिलेश यादव को दिखाने की कोशिश की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 27 का सत्ताधीश, उससे पहले भी होर्डिंग्स में लिखा गया है 24 में जनता बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। इसके साथ ही संस्कृत में एक श्लोक भी लिखा गया है और उसके माध्यम से 2027 को लेकर अखिलेश यादव को अभिनंदन करने की कोशिश की गई है कि वह किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वह उत्साहित हैं और अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसीलिए एक स्लोगन दिया गया है अखिलेश यादव को लेकर 27 का सत्ताधीश। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि फखरुल जी, ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? बदलाव का संदेश, जो संदेश जनता ने लोकसभा चुनाव में दिया कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटा देना चाहती है। 27 का केवल इंतजार है। जनता वो बेरोजगारी, किसान, मजदूर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भाजपा ने बेरोजगारों से, किसानों से, मजदूरों से वादे किए तो वो वादे पूरे नहीं हुए। आज भाजपा का एक ही एजेंडा है, नफरत का एजेंडा, बंटवारे का एजेंडा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन आजान का एजेंडा, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के नारों का एजेंडा।
तो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश की जनता वो बदलाव चाहती है, वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के आई थी, लेकिन उसको निराशा हाथ लगी है। वो जनता भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को हटा देना चाहती है, जो केवल जन विरोधी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने जो थोड़ी सी सफलता हासिल की है वो झूठ बोलकर की, आरक्षण, संविधान को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है, और यह 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर तो क्या कहेंगे? देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण दिया? माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी जो प्रक्रिया, तो ये चयन प्रक्रिया, उसको निरस्त करने का काम किया। तो ये हमारे कहने से सिर्फ थोड़ी हो जाता है कि हम कह रहे हैं कि आरक्षण खतरे में। आरक्षण खतरे में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए। और जहाँ तक संविधान की बात है कि संविधान बदल देने वाली, तो 400 पार की जो नारा देने वाले लोग थे उनकी संख्या घट गई, उनकी ताकत देश में घट गई, तो संविधान बदलने की ताकत अब भाजपा के पास नहीं रह गई। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया है, उनकी जो घमंड था, अहंकार थी, ताकत थी, उसको कम करने का काम किया है, और जनता ही परिवर्तन चाहती है। हमने जो वादे किए थे जनता से जब भी सरकार में रहे उनको पूरा किया, और जो वादे हम आज जनता से कर रहे हैं वो वादे जब भी सत्ता में हम आएंगे उन वादों को पूरा करेंगे, और जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे उन वादों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, जनता के मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल फखरुल जी, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है उत्तर प्रदेश में, जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, आप लोगों की क्या तैयारी है, और जो उपचुनाव के परिणाम आएंगे क्या यह 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़े सियासी संदेश देने वाले होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव हार गई। वो सरकार जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, 1 सीट पे उपचुनाव नहीं कराती है। आप कह सकते हैं कि वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन सब जानते हैं, आज जनता समझदार है, वो देख रही कि कौन चुनाव से भाग रहा है। अगर वो कारण होता कि एक याचिका विचाराधीन है तो वो कारण कानपुर में भी था, लेकिन चुनाव कानपुर में हो रहा है और मिल्कीपुर में नहीं हो रहा है। तो भाजपा डरी हुई है, हताश और निराश है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपने नेता पे, अपनी पार्टी पे, कि हम सब मिल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तैयारी कहीं बेहतर है भाजपा से। हमने प्रत्याशी पहले घोषित किए, आज भाजपा के प्रत्याशी तक घोषित नहीं हुए। हमने प्रभारी अपने बनाए, भाजपा के पास आज कोई प्रभारी नहीं। तो हम तो बहुत आगे हैं भाजपा से। भाजपा को हराने के लिए पीडीए तैयार है, पीडीए का परिवार तैयार है, करोड़ों समाजवादी पार्टी के योद्धा तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए। आखिरी सवाल कि ये जो 27 का चुनाव है उससे पहले ठीक है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन पोस्टर्स के जरिए एक मैसेज 27 के लिए देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल